चलो टूटे हुए ख्वाबों को फिर से जोड़ते हैं, हौसलों की आग से तकदीर को मोड़ते हैं। जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, चलो आज उन्हीं के ख्वाबों को तोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रहे होंगे। अब हमारे पास समय कम है, एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से और पूरे मेहनत, पूरे मन और पूरे लगन के साथ करना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उनके मतों के अनुसार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है, आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उनके बारे में देख लीजिए। पहला जो है ये है लेस्टर ब्राउन। पहला जो अर्थशास्त्री है लेस्टर ब्राउन, इनके अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। याद रखिएगा, लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थात आइए थोड़ा सा इसको दूसरे शब्दों में समझ लिया जाए तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक क्रियाओं का संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थात जो आपके परिवार का कोई सदस्य होगा, कहीं पर जाके नौकरी करता होगा। जब नौकरी करता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उस पैसे से उसका परिवार चलता है, अर्थात आपका परिवार चलता है। तो इसे आजीविका कहा जाता है, इसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था जो होता है ना, वो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। जैसे कि कृषि हो गया, उसके बाद से उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया जैसे बैंक, बीमा, ये सारी चीजें मिलाकर और एक देश की अर्थव्यवस्था बनती है। तो ये हो गया बाबू किसके अनुसार? तो लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा। लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। दूसरा है आर्थर लेविस। तो आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा को जानेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ याद रखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। आर्थर लेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र या किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी कि एक देश, एक राष्ट्र अपनी लोगों के मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि जैसे हमारे हम लोग को फ़ोन चाहिए तो फ़ोन की आवश्यकता पूर्ति करा दे। अभी हम लोग को ऑनलाइन पढ़ने के लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है तो डिजिटल बोर्ड हमारे पास उपलब्ध हो रहा है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। तो ये जो है ये आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। अब आगे बढ़ेंगे तो इस जो दो हम लोग पढ़े हैं, आर्थर लेविस और कौन पढ़े हैं बाबू? देखिए, आर्थर लेविस हैं और लेस्टर ब्राउन। तो आर्थर लेविस और लेस्टर ब्राउन से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है कि लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? तो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, याद करके रखे रहना मेरे प्यारे बच्चे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है बाबू, किसके अनुसार? तो आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अर्थ बताना है। तो देखिए, इनके अनुसार राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार,
राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से। आगे देखेंगे तो अब अगला वाला जो टॉपिक है ये है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा या क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था की संरचना, ढांचा या क्षेत्र जो है ये हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो यानी कि अगले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। फिर बाबू वहां पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को देखने के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।